हमको नहीं खाना ये नून रोटी, हमको तो आज दाल भात खाना है। 5 साल की नन्ही मचल कर अपनी माँ कविता से बोली, नन्ही बिटिया अभी यही खाई लियो, जब मजदूरी मिलेगी तब पकाएंगे दाल भात। कविता ने नन्ही को बहकाया, नहीं नहीं हमको नहीं खाना। नन्ही फिर मचली, हमार नन्ही तो बड़ी सयानी है, माई को ऐसे परेशान नहीं करेगी वो। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, माई मजदूरी पर जाएगी, तब नन्ही के लिए दाल भात पकाएगी। अभी तो नन्ही यही खाएगी, फिर नन्ही मीठी सी नींद सो जाएगी। फिर नन्ही के सपनों में परी आएगी, परी जादू की छड़ी घुमाएगी और नन्ही ढेर सारे पकवान खाएगी। कविता ने बहलाकर नन्ही को खाना खिलाया। खाना खा नन्ही सो गई। नन्ही अपनी माँ और बड़े भाई के साथ दिल्ली की एक झोपड़पट्टी में रहती है। उसका बापू गांव गया था फसल कटवाने और तभी लॉकडाउन लग गया। कविता और नन्ही का बापू सुरेश दोनों मजदूरी करते हैं। अब लॉकडाउन में मजदूरी बंद हो गई और कविता के पास जो थोड़ा बहुत राशन था, उसी से बच्चों का पेट भर रही थी। हे प्रभु, काहे परीक्षा लेते हो गरीब की? कोरोना हम गरीबन को मारे ना मारे, पर अपने बच्चों को ऐसे देख रोज मर रहे हैं हम लोग। कविता रात को लेटी हुई खुद से बोली, अरे मोरी मैया, इतना सारा खाना? परी रानी, ये सब हमरे लिए है। ई दाल भात, पूड़ी भाजी और ई जलेबी भी। हम इसमें से थोड़ा अपने मैया और भैया के लिए भी ले जाए। नन्ही शायद सपना देख रही थी तो बड़बड़ा रही थी। नन्ही की बातें सुन कविता की आंख में आंसू आ गए। माई, रात हमार सपने में परी आई थी, सुनहरे पंखों वाली। हमको बहुत सारा खाना दिया उसने। सुबह नन्ही अपनी माँ से बोली, चल अभी चाय रोटी खा, फिर भैया साथ खेलियो। कविता बोली, माई, परी रानी सच्ची में नहीं आ सकती क्या हमको अच्छा खाना देने? माई, क्या सपने सच नहीं होते? नन्ही माँ से बोली, होंगे मेरी नन्ही गुड़िया, थोड़े दिन रुक जा बस। कविता अपने आंसू पीते हुए बोली। अब नन्ही रोज यही सपना देखती, परी आएगी, खाना लाएगी। कविता दीदी बाहर आओ, पता है तुम्हें, एक एनजीओ वाले बाहर खाना बांट रहे हैं, सब जा रहे हैं, चलो तुम भी। एक सुबह पड़ोसन सुशीला आकर बोली। कविता नन्ही को ले सुशीला के साथ चल दी। वहां एनजीओ के बहुत से कार्यकर्ता खाना बांट रहे थे। आप परी हो, पर आपके सुनहरे पंख कहाँ है? खाना बांटती काव्या से नन्ही बोली। क्या मतलब बेटा? काव्या ने नन्ही से पूछा। आप वही परी हो ना जो रोज हमारे सपने में आके हमको अच्छा अच्छा खाना देती थी? माई बोलती थी वो सपना एक दिन सच होगा, और देखो आज आप सच में आ ही गई। हमको नून रोटी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माई दाल भात नहीं बनाती थी, बोलती थी जब मजदूरी मिलेगी तब बनाएगी। नन्ही दुखी हो बोली। नन्ही की बात सुनकर काव्या और उसके साथियों की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे आपकी परी ने ही भेजा है आपको खाना देने, काव्या आंसू पोंछती बोली। काव्या और उसके साथियों से जितना हो सका वहां सबकी मदद की, क्योंकि वहां नन्ही जैसे कितने बच्चे थे जो 2 वक्त की रोटी के भी सपने देखा करते थे। इतना सारा खाना? नन्ही आंखें चौड़ी करते हुए बोली। हाँ बेटा, आप पेट भर कर खाओ, हम फिर आएंगे आपके लिए इससे भी अच्छा खाना लेकर। काव्या का साथी राघव बोला। माई देखो, हमारा सपना सच हो गया, नन्ही खुश होते हुए बोली। काव्या ने भरी आंखों से कुछ रुपए नन्ही की मां के हाथ में दिए और चुपचाप चली गई वहां से। आज सोते हुए नन्ही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसका सपना जो सच हो गया था। कविता की आंख में आंसू आ गए अपने दोनों बच्चों को भरे पेट मीठी नींद सोते देख। पर आज ये आंसू खुशी के थे। एक मां जो थी वो। सच में दोस्तों, कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी जरूरत पूरी करना भी एक सपना होता है। हमारे बच्चे जिस खाने को नाक मुंह चढ़ा के खाते हैं, वही खाना नन्ही जैसे बच्चों का सपना होता है। जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी मासूम के चेहरे पर मीठी मुस्कान ला सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।